विनीता जी, वो 2000 जो 12 के बाद से पीरियड गुजरा था 2017 तक का, उस पीरियड में आखिरी 2 साल में उनको अखिलेश को मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि चला पाने में सक्षम हैं। लेकिन पार्टी जीत करके आए और सरकार बनाए, इस बात की जो समस्या है वो दूसरे कंडीशंस पे आती है। जो विकास जी लगातार बोल रहे थे, ये पहले भी एक बार इसी बात पे चर्चा हुई थी कि समरथ को नहीं दोष गोसाई वाली ही बात मैं बार बार कहता हूँ कि इस समय जब आदमी जीत रहा होता है तो उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठ रही होती हैं, उसकी खासियत गिनी जाती है और हमेशा उसके पॉजिटिव साइन दिखाई देते हैं कि भाई ये किया ये किया ये किया और ये जीत रहा है। ये बात 2014 से लगातार जारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो, सभी लोगों को याद होगा कि 2004 के बाद जब कांग्रेस 5 साल जीत कर आई और फिर जब दोबारा 2009 में जीती, 2014 तक गई, अडवाणी उसमें साफ हो गए कि अडवाणी जिता नहीं पा रहे थे। अडवाणी सब कुछ कर रहे थे पर जिता नहीं पा रहे थे। मोदी आए, जितवा ले गए। जो भी किया उन्होंने 2014 के बाद 2019 तक, बहुत सारे सवाल उठे, सामाजिक सरोकारों के सवाल उठे, महंगाई को लेकर के, सबको लेकर के। आज भी सवाल है कि 83 रुपए जाने की स्थिति में पहुंच चुका है डॉलर, और 100 तक पहुंचने की उम्मीद है कि 2023 के खत्म होते होते डॉलर 100 रुपए तक पहुंच जाएगा, पर उंगली नहीं उठ रही। तो सवाल यहां है कि जब तक आप जीतेंगे तब तक आप बेहतर कहलाएंगे, और जैसे ही आप हार रहे होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पर उंगली उठती है। सफलता और असफलता का यही दोनों अंतर है। बाकी और आपने क्या किया, कैसे किया, कितनी तैयारी की, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा नहीं था कि फील्ड में जब हम लोग दौड़ रहे थे और उस समय जब दिख रहा था, जगह जगह नाराजगी दिख रही थी, विधायकों को लेकर नाराजगी दिख रही थी, हर एक बात पर नाराजगी थी कि ऊर्जा के विषय में, बिजली के विषय में, चाहे खाने पीने, महंगाई, चारा और जानवरों के को लेकर के, या जो छुट्टा सांड थे उनकी समस्या को लेकर के, एक एक पॉइंट पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिस पर सवाल न पूछे गए हों और जिनके उत्तर नाराजगी भरे ना हो। मैं विधायकों की संख्या भी गिना दे मतलब गिनाना चाहूं तो मथुरा से लेकर के मैं आजमगढ़ तक गया और इन सब जगहों पे ये स्थितियां दिखी कि लग रहा था कि इस बार भयंकर नाराजगी है। लेकिन योगी मोदी में क्या खास है, ये बात मैं आपको इससे बता सकता हूं। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ की संख्या, और आप लगातार पिछले दिनों में घटनाएं बहुत ध्यान से अगर देखे होंगे तो 6-6 कांवड़ मरे हैं, बवाल मचे हैं, उग्रता हुई है, झगड़े लड़ाई सब हुए हैं, कहीं इस पर कोई बात विवाद नहीं हुआ है। और आप वो भी समय याद करिए जब कोरोना काल चल रहा था और जरा सा मुस्लिम को लेकर के बवाल हो रहा था, तो ये भी हो रहा था कि सारे मीडिया चैनल उन्हीं पर चल रहे थे कि उनका ये बवाल, उनका ये तांडव, उनका ये प्रॉब्लम, वो आ नहीं रहे हैं सामने, पत्थरबाजी हो रही है। ये सब हुआ है। गाड़ी तोड़ी गई है, किसी की गाड़ी तोड़ी गई है, महिला की गाड़ी तोड़ी गई है, सरकारी गाड़ी तोड़ी गई है, सब हुआ है। लेकिन फूल बरसाए गए हैं हरिद्वार में, हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन जो मैसेज दे रहे हैं लगातार, तो बाकी चीजें एकदम दरकिनार हो जा रही हैं। अब इसको फोड़ करके या इसको तोड़ करके कैसे बाहर आए अखिलेश यादव, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज ही मैं इस बात को सोच रहा था कि अखिलेश यादव अगर कोई भी ऐसा काम कर दे इस वक्त कि भाई कांवड़ के लिए, इसके लिए, उनके लिए फील्ड में उतरे, तो उन पर उंगली उठेगी कि ये देखिए हिंदुवादी नेता हो रहे हैं। ये काम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो हिंदू है, अखिलेश हिंदू नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, मुलायम सिंह वाली चुनौती भी नहीं है। विकास जी ने जो कहा ना कि मुलायम सिंह वाली चुनौती और उस औरा का, उस तरीके का जो नेता है वो अखिलेश में हो पा रहा है या नहीं, शायद यही कहा उन्होंने कि वो उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, मुलायम सिंह के समय में और मोदी के समय में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। जमीन आसमान का अंतर इसलिए क्योंकि आप किसी भी पार्टी को उठाइए, कोई भी चेहरा उठाइए, मोदी के औरे के सामने वो चेहरे दिख नहीं रहे हैं। और एक समय वो था जो मुलायम सिंह के समय में हर पार्टी का एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, बड़ा हुआ करता था, उसकी बड़ी मान्यता थी। और मिलने मिलाने तक की जहां तक बात है, अमित शाह भी सबसे नहीं मिलते हैं, ये बहुत स्पष्ट बता दूं। अमित शाह भी सबसे नहीं मिलते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं, अपने बड़े नेताओं से मिलते हैं, ये हो सकता है। आपने अभी हाल में देखा ना कि रामनाथ कोविंद जी निकल रहे हैं और मोदी जी कैसे मिल रहे हैं, वो मिलने का तरीका है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि वो दिखता नहीं है। बहुत स्पष्ट सी बात है, जीत रहे हैं मोदी जी इसलिए जीत रहे हैं, अमित शाह जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो जीतने की जो विधा है ना, वो उनको आ गई है
और जो जनता है वो उसी लाइन पर चल रही है। कोई भी ऐसी समस्या आपको दिख ही नहीं रही है जो इससे हटकर हो और वोट करने जा रहे हो आप। मैं आश्चर्यचकित हूं कि मथुरा में श्रीकांत शर्मा के खिलाफ आग उगल रही थी जनता, लिटरली आग उगल रही थी। मुझे लग रहा था कि सीट बचा लें तो बड़ी मुश्किल बात है। और वहीं प्रदीप माथुर इस बात के लिए एकदम तैयार थे कि मैं जीत जाऊं। मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। और प्रदीप माथुर एक अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। आज से नहीं, 1989 से मैं उनको जानता हूं। वो बहुत बेहतर इंसान है, पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, रात रात भर जाकर के काम करते हैं। बावजूद इसके वो हार गए, और हारे भी किस लेवल से ये सोचिए। लाख लाख 1.5 लाख वोट से हार गए। मतलब व्यवस्था क्या है। गाजियाबाद की सोचिए, सपा के जो नेता हैं उन पर तमाम चार्जेस हैं, वो अलग बात है। कोरोना में हर मोहल्ला, हर सोसाइटी उनको याद किया। अपने बेटे के बीमार होने पर खुद के एडमिट होने के बावजूद सोसाइटीज के लिए जाके काम किए और हार गए। जीते कौन? भारतीय जनता पार्टी के। उनको यही नहीं समझ में आया। उनका सवाल था कि मुझे समझ में नहीं आया, कोरोना के समय में मुझको याद करते हैं लोग, और जब वोट देने की बारी आती है तो कहीं और वोट चला गया। रीजन क्या है? तो रीजन मैं सीधी सी एक लाइन बता दूं, योगी मोदी में ऐसा क्या है उस पर सोचने की जरूरत है। और वो जो कर रहे हैं, और ये भी बात बहुत सही है, एक आदमी जो काम कर रहा है, अगर उसी के पीछे आप चल करके काम करेंगे तो हमेशा उसके पीछे ही रहेंगे, उससे आगे नहीं आ पाएंगे। उससे आगे आने के लिए कोई ट्रैक बदल के आपको आना ही पड़ेगा, तब आप उससे आगे आ सकेंगे, वरना पिछले हुए हैं। सीधी सी बात है। तो अखिलेश यादव को इस समय रियली में अगर अपना ऑरा बनाना है कामों को लेकर के, जैसे हुआ ना था कि जो भी उद्घाटन हो रहा था तो कह रहे थे कि ये मेरा है। हम सब जान रहे थे कि उनका था भी, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उनका था नहीं। उसके पहले मायावती का था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट था उस पर लाइन अप किया था अखिलेश ने, कह सकते थे। कहने की जरूरत क्या है? ये सब मुद्दे ही नहीं है ना। जिस मुद्दे पे उतरना है, जिस पर आग लगनी है, रियली सबके दिमाग में है, जहन में। ऐसा नहीं है कि जब रोज यहाँ पर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको महंगाई दिखती नहीं है, जब आप यहाँ पेट्रोल भराने जाते हैं तो आपको महंगाई दिखती नहीं है, डॉलर आपको सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। आदमी को सुनाई देता है। गैस सिलेंडर भरवाने जाता है तो उसे महंगाई दिखती है, उसे समस्या दिखती है। उन समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरने की बात है। और यही मैं कह रहा हूं बार बार कि विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, दिखे या ना दिखे। और यूट्यूब वाली बात बहुत जेन्युइन बात है। एटलीस्ट कम से कम यूट्यूब पे तो आग दिखेगी। और यूट्यूब पे अगर आग दिखेगी, डिजिटल चैनल पे आग दिखेगी, और उसका नुकसान हम लोग देख रहे हैं ना। कितने वीडियो हटाए जाते हैं, किसी का कुछ किया जाता है, किसी के मतलब चैनल ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल हो रहे हैं जिनको बंद कर दिया जा रहा है, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। इन सारी चीजों को ले दे करके मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे आंदोलन खड़े होते हैं। अगर वो आंदोलन खड़े कर पाने में सक्षम होते हैं, उसके लिए राजभर की जरूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट बता दूं, जातिवादी समीकरण काम करते हैं, ये बात भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आना भाजपा के लिए मुफीद रहा, वही स्वामी प्रसाद मौर्य उधर गए, वो फायदेमंद नहीं हुआ। राजभर भाजपा में थे तो फायदेमंद था, राजभर उधर चले गए तो फायदेमंद नहीं हुआ। मतलब कौन सी गणित है? एग्जैक्टली गणित वही है जो हिंदुइज्म करके चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है उससे अलग लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।